बेटी लल्ली। अरे पिताजी आप। लल्ली। हाँ मैं। अरे नमस्ते बेटी, नमस्ते पुत्री, खुश रहो। बेटी मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे आना हुआ? बस बेटी पूछे मत, हालात बहुत खराब है बेटी। हालात? हाँ। क्या बात होगी पिताजी? अब मैं तुझे क्या बताऊं, चल मैं बता ही देता हूँ। देख, एक बेटी से बाप का क्या छुपाना। अरे आप एक बात बताइए, अब एक ही तो बेटी है ले दे के आप पे। अब मैं ही आपका बेटा हूँ और मैं ही आपकी बेटी हूँ। हाँ, बताओ ना क्या बात है। इसीलिए तो मैं तेरे पास दौड़ा छूटा चला आता हूँ। जब मेरे ऊपर कोई आपदा, जब विपदा मुझ पर गिरती है, मुझ पर पड़ती है, तो मैं तुरंत आ जाता हूँ अपनी बेटी के घर। बेटी हुआ क्या कि नहर कटी। हाँ। नहर कट गई। अब नहर कट गई बेटी, तो नहर कटने की वजह से जो पानी था वो सारा आ गया हमारी फसल में। अरे और फसल गई बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार हो गई बेटी। अब ये समझ ले कि अब मैं क्या करूं। मैं तो ये समझ ले कि अपने खेतों के पास वहां जाकर बैठ के रोने लगा, मूड पीटने लगा। कुछ लोगों ने मुझे बचाया, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था बेटी। अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, मुझसे नहीं देखा जाता। अब फिर उसके बाद में मैं जब लोगों ने मुझे उठाया कि अपने आप को संभालो, देखो चौधरी साहब ऐसे नहीं होता है। अब अगर तुम इस तरीके से फूट फूट के रोओगे तो फिर आगे तुम कैसे आगे कदम बढ़ा पाओगे? आप परेशान मत होइए डैडी, मतलब पिताजी। पिताजी आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। उपाय कोई ना बस। कोई समस्या का हल, ऐसी बात नहीं, जब समस्या आती है तो उसका हल भी निकाला जाएगा। निकल गई? हाँ, परेशान मत होइए। आ गई समस्या? आप अंदर आइए, मैं तुम्हें लस्सी पिलाती हूँ। पिला। जी हाँ बेटी। आपने खाना खाया, कैसा बनाया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेकिन पिताजी मुझे चौथे दिन नहीं मिले। अब तू रुला रही है मुझे, मैं बता रहा हूँ। 5वां दिन मेरा होगा, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं है, मेरे ससुर साहब के हैं। लो। तू तेरे नहीं है, तेरे ससुर हाँ। साहब के, कोई बात नहीं। देख, मैं भी तो तेरा बाप हूँ। अरे मैंने तो तुझे जन्म दिया है। तुमने ये सोच मतलब कहाँ से जन्म दिया? मेरा मतलब मेरे सामने तो तू पैदा हुई है। अरे तुम्हारा खून कह सकते हो। खून है मेरा तेरे अंदर। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन दे देना प्लीज। मैं दे तुम्हें दूंगा। पता नहीं है ससुर जी। चिंता मत करे और बता। ठीक है? ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है? दे दे। अब मैं चलता हूँ। चलो। ठीक है? चलो, मैं चलो। जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना अपना, और मुझे बता देना क्या कुछ लेके आना हो तो मैं ले आऊंगा। ठीक है? किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटी? पैसे दे देना। अरे ठीक है, बार बार क्यों कह रही है? 5वां दिन मेरा होगा। इस बात को बार बार नहीं कहते। अब मैं घर से देरी से निकल रहा हूँ, बार बार क्यों कह रही है? मुझे चलने लेकिन मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। हाँ। भाभी, भाभी, हाँ, मटका के पीछे में लस्सी रखी हो, कहाँ है? कौन से मटका के? पानी के मटका के पीछे हाँ, लस्सी तो पका के गए हुए हैं। मटका के पीछे ऐसी चीजें मटके के पीछे रखी जाती है कि फ्रिज में रखी जाती है? तुम खा लेती, तुम पी जाती तो। अच्छा, मेरी इतनी नीयत भ्रष्ट नहीं है जो मैं खाने पीने चीजों के ऊपर नीयत गिराऊंगी। मेरी लस्सी कहाँ है? लस्सी तो मटके के पीछे रखी, बिल्ली गिरा गई। बिल्ली गिरा गई? क्या तुम्हारे पिताजी पी गए? हाँ हाँ, मेरे पिताजी क्यों पियेंगे, पागल हो? बिल्ली गिरा गई, रख के भी तो बहुत अच्छी जगह गए थे। मैं रजाई की सफाई कर रहा था, मैंने देखी तुम्हारे पिताजी लस्सी पी रहे वहाँ बैठ के कमरा में मेरे वाले रजाई की में। सफाई कौन करता है? तुम पता नहीं कहाँ से अब यार ये। तो फिर किस चीज की सफाई करेंगे? जिस चीज की सफाई करनी चाहिए उस चीज की सफाई होती नहीं। तुम अपने दिमाग की सफाई कर लो, कभी उसमें भी झाड़ू पोछा घुमा लिया करो। दोनों बाप बेटी की नीयत एक सी है। ज्यादा मत बोला करो, जाओ जाके काम करो। जा ही चलो। रहा हूँ। मटके के पीछे लस्सी रखते हैं, अभी तो ना जाने क्या क्या रखेंगे किसके पीछे। अरे चौधरी साहब। अरे आप, अरे 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 और बताइए कैसे आना हुआ और कितनी देर के आए हैं? घर फर क्या कहते घुमाए? अरे मैं यहीं आया था, सामंत की नगरिया। हाँ, बराबर में ही है। हाँ, यहाँ आया था सामंत की नगरिया में। क्यों? वो इसलिए एक छोरा को रुकवाया था मैंने। रुकवाया था? हाँ। कहीं जा रहा था वो? विदेश जा रहा था क्या? अरे नहीं चौधरी साहब, रुकवाना भाषा ये होती है कि मैंने उस छोरे को मैं पक्का करवाने आया था, लड़के को। अच्छा, रिश्ता करने आए थे। हाँ, कुछ तो ले आए होंगे फिर तो। मेरा कहने का मतलब है हो गया पक्का रिश्ता? हाँ, अरे हमारी तो जुबान है। दहेज मांग रहे थे, बहुत गलत बात। बहुत दहेज मांग रहे थे, अन्नाटे के सन्नाटे। अब जिसमें ना हो वो कैसे दे? वैसे इतना देना चाहिए जितना देने लायक हो। हाँ, ये बात बिल्कुल भाई। हाँ,
बिल्कुल सही बात है। पर एक बात बताओ, किसके यहाँ गए थे रिश्ता देखने? सामंत की नगरिया में तो मैं सबको जानता हूँ। सावंत की नगरिया हम सबको जानते हैं। हाँ। अरे है एक लड़का है बढ़िया। देखो ऐसा तो होता है, पिताजी का कुछ नाम फाम कुछ तो होगा। मैं बताऊं पिताजी का नाम क्या है? हाँ? पिताजी का नाम है चूरनमल। चूरनमल को जानते हैं? चूरनमल के नाम से तो मैं किसी को नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक चूरा जो जरूर है उस गांव में। हाँ चूरा। और भूदेवी। हाँ, भूदेवी उनकी हाँ। पत्नी का नाम है। हाँ भूदेवी। तो उन्होंने तो अपनी बेटी के क्या कहते हैं विवाह में 1 रुपया किसी को नहीं दिया था दहेज में, तो मांग किस बात पर है? यही तो बात है। अब ये वाली बात अगर हर इंसान को पता हो तो फिर रिश्ते ये सब ये अच्छे से हो ना हो। एक बात बताओ, तुमने तो अपनी बेटी की शादी में कुछ दिया नहीं। सही बात है। और अब बेटे की शादी तो भट्टा से मुंह फाड़ के मांग रहे हो। तुम्हारी तरह तो हैं? वो मेरा कहने का मतलब है, चलो घर चलो, कुछ कह रहे थे? भोजन पानी करना, खाना पीना खाना। कैसी बातें कर रहे हो? क्या पाप चढ़वाओगे मुझ पे? मतलब अरे राम राम, 7 पोत भी अगर गंगा जी नहाऊंगा तब भी पाप नहीं उतरेगा इसका। किस बात का? बेटी के यहाँ का तो मैं पानी तक नहीं पीता। तो बाहर नल पे से, सड़क वाले नल पे से पिलवा दूंगा मैं। ना, इस जगह का अगर पानी भी पी लिया तो जन्म जन्मांतर के पुण्य मेरे नष्ट हो जाएंगे। पुण्य की मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ चौधरी साहब, फिर कभी फुर्सत में आता हूँ। एकदम जल्दबाजी में आए, ऐसे आए तुम तो क्या कहते हैं हाँ। जैसे घोड़े पे सवार। नहीं, मैं घोड़े पे ही हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं चलता हूँ, ठीक है? मेरी बेटी से दुआ मुझे सलाम बड़ा कहना। बुरा लग रहा है कि आप रास्ते से रास्ते जा रहे हैं, आप भी अपनी बेटी से भी मिलके नहीं जा रहे। कोई बात नहीं चौधरी साहब, ये तो हमारा तुम्हारा मेल जुलता हो गया, मिल लिए हम। अब मैं चलता हूँ, बेटी से फिर आगे मिल। चलिए आते रहिएगा फिर, ठीक है, हैं? बेटी से मेरी दुआ सलाम कह देना, ठीक है? ठीक। अच्छा मैं चलता हूँ चौधरी साहब, राम राम। राम 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 चौधरी साहब, राम। कुछ समझ में नहीं आया, रास्ते से रास्ते मिलकर चला गया। ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, एक नंबर का लीचड़ आदमी है। जहाँ भी लीचड़पना करने की जरूरत मिले तुरंत कर देगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये अपनी बेटी से मिल के ना गया हो। घर जाके देखूं तो आखिर माजरा क्या है। बहू, बहू। जी पिताजी। अरे बेटा, वो तेरे पिताजी मिले थे, घर आए थे क्या? वो अरे नहीं, वो मैं वहां से आ रही थी ना, बगीची से आम तोड़ के ला रही थी, अच्छा अच्छा तो वो मुझे रास्ते में मिल गए थे। अच्छा अच्छा, रास्ते में मिल गए, चलो अच्छा है। मैंने खूब कहा, मैंने तुम घर चलो, कुछ खा पी के अपने जब निकल जाना शाम में। लेकिन ना जी ना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे वो गांव है ना पास में, सामंत की नगरिया। हाँ, वो उनकी मौसी की लड़की की सास खत्म हो गई, तो 13 में आए थे। अच्छा, हाँ, विशाल प्रोग्राम था, विशाल प्रोग्राम था। चलो कोई बात नहीं बेटा, तेरे मुंह पे आम लग रहा है, साफ कर लियो है, खा के तूने पोंछा भी नहीं, धो लियो मुंह है। मैं आता हूँ है, जब तक रोटी बना ले तू। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी कहने में? आम तो मैं तोड़ के लाई भी नहीं, ये आम कैसे लग गया? अब जो भी हो गया, इतना दिमाग मत चलाओ। बेटा नंदी, ओ नंदी। हाँ पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ कि तू घर नहीं गया, रोटी फोटी नहीं खा के आया अभी? रोटी फोटी क्या, मेरा दिमाग खराब है वैसे ही। क्यों क्या, भाभी के पिताजी आए थे, उन्होंने मेरी लस्सी उठा के उन्हें दे दी। आपको पता है मैं खेत पे से काम करके आता हूँ, मुझे ठंडा पीने का मन करता है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ कह गया, वो कुछ कह रही है, ये पता नहीं कौन सी लस्सी बना रहा है। तुझे अच्छी तरह याद है, कहीं तू सपना फपना तो नहीं देखा? सो होके तो नहीं आ रहा? सपना मुंह पे पानी मारिया? कैसा सपना? तू हकीकत में घर गया था ना? हाँ, घर गया था। भुट्टा कह रहा था कि मैं क्या कहते हैं लड़का पक्का करके आया हूँ, और बहू कह रही है कि वो तेरे ही खा के गया, और तू कह रहा कि तेरी लस्सी भी गया वो। मुझे ये सब ना पता। मैं जब घर गया तो वो बुढ़ा मेरे कमरे में बैठ के लस्सी पी रहा। तेरे कमरे में बैठ के लस्सी पी रहा? हाँ। चल बाहर में जान दे, तू अपना काम कर ले। और सुन, क्या कहते हैं महेंद्र से क्या कहते हैं वो ले आइयो खाद, और क्या कहते हैं, और महेंद्र से खाद लाके, और क्या कहते हैं कीटनाशक, और सब सामान ले आइयो। मैं बताया आया हूँ, उसे लिखवा के आया हूँ, है ले ना? आऊंगा। हाँ बहू, रोटी बना ली? हाँ पिताजी, बना ली। क्या बनाया? दाल बनाई थी। काहे की? अरहर की। चावल भी बनाए थे। तुझे मालूम है मेरा पेट खराब रहता है, और मुझे डॉक्टर ने मना किया, फिर भी तूने चावल बना दिए। बात ही करती है मुझे। तो आप मत खाना ना, मैंने अपने लिए बनाए। अरे तो मैं भी तो कुछ खाऊंगा, भूखा थोड़ी रहूंगा। रोटी खा लेना। रोटी खा लूंगा, वो बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदी को खाना क्यों, रोटी क्यों ना दी तूने? पिताजी वो मैंने खाना बोल तो दिया था, अभी जब तक बना नहीं था तब आ गए वो। अब वो जो कह रहा था मेरी लस्सी भाभी यूँ कह रही है फैल गई है, और तू कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रहा है।
चल छोड़ इन बातों को। हाँ बता। लस्सी मटके के पीछे दुबका के गया, आप ही बताओ। अरे तो बिल्ली खिला गई। उसकी आदत है, तुझे पता है। उसे आने के बाद क्या कहते हैं, धूप में से आता है तो उसे ठंडा पीने की आदत है। इसी चक्कर में वो लस्सी अपनी बना के रख के फ्रिज जाता में है रख पहले। देते तो तू रख दिया कर, या फिर बना के तैयार रखा मैं कर। तो इसलिए हाथ नहीं लगाती क्योंकि वो फालतू में लड़ने के लिए आते हैं। चल रोटी लगा तू। मैं ठीक है पिताजी, कुछ बात करनी थी आपसे। बता। वो मैं ये कह रही हूँ, वो जो गहने रखे हैं उन्हें तुड़वा के मैं अपने लिए नई डिजाइन का ना मंगलसूत्र। ना ना ना, गहनों से हाथ मत लगाइयो बहू। पूछ क्यों? क्यों? अरे मैं मालूम है क्या, मैंने उन गहनों के बारे में क्या सोच रखा है क्या? कि जब तेरे क्या कहते हैं अगर एक लड़का हो जाएगा, उस लड़की का ब्याह होगा ना, तो उसमें चढ़ाऊंगा मैं उन्हें। जरूरी लड़का ही हो? लड़की हो गई तो लड़की के दे देंगे कन्यादान में। हाँ पिताजी जरूरी है कि जब तक तुम जिंदे रहोगे? है, कुछ कह रही थी बहू? नहीं कुछ नहीं, वैसे पिताजी अब जब की जब देगी जाएगी, लेकिन ना फिलहाल ना ना, गहनों से हाथ मत लगा दियो बहू, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिलहाल तो तू खाना बना। देख तेरी सास ने और मैंने बड़ी रुझ के और बड़े बढ़िया तरीके से वो जोड़े हैं, या समझ ले एक एक चीज़ बड़े हिसाब से बड़े मन से बनाई है, और तू उन्हें बिगाड़ देगी तो मेरे दिल को कितना दुख होगा। देख तेरी सास को मेरी माँ दे गई, तेरी सास को मेरी माँ दे के गई थी उन गहनों को, और मेरी माँ को क्या कहते हैं उनकी सास दे के गई थी, और उनकी सास को उनकी सास दे के गई थी। 500 साल पुराने गहने हैं, 3 रुपए तोले के बने हुए। हाँ तो पिताजी बहुत पुरानी डिजाइन है वो, पुरानी अब डिजाइन। तुड़वा के नया ना बना ना ना, पुराना सोना मिलेगा भी नहीं। अब कैसा सोना आ रहा है, 2 पैसे का नहीं आ रहा। आज 10 दिन पहनो नहीं कि काला पड़ना शुरू हो जाता है। और देख पुराना सोना आज भी उसमें चमक बरकरार है, ज्यादा दिमाग मत लगा। और देखियो सोना कैसे भाव चढ़ रहा है, देखियो आसमान की राह छू रहा है। 1,10,000 रुपए तोले रोटी खा लो आज। हाँ। अरे पिताजी नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते छोटे दामाद, नमस्ते। कैसा घूम रहे हो? घूम कहाँ रहे हैं हम घूमेंगे, इस उम्र में घूमेंगे? अरे भाई हम तो भैंस दिखवाने आए हैं, भैंस देखने आए हैं इधर तुम्हारे गांव में। देखने आए? हाँ हाँ, मुझे लगा दिखवाने आए। नहीं नहीं, ऐसा है भैंस लेनी है तो देखा भारी भी तो करनी पड़ती है भाई। कितना दूध दे रही है कैसी नहीं है, बीमार तो नहीं है कहीं, तो 4 वो देखे जाते हैं उसके। घर चलो पिताजी, तो मैं बापू देख रहा है। नहीं नहीं ना 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 ना, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ। अब मैं इस तरीके से घर चला जाऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। देखो छोटे दामाद, ये वाली बात सही नहीं लगती है। और देखो एक और बात छोटे दामाद, देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी आया हूँ मैं बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। अब भाई बेटी के यहाँ जाओ तो कुछ भी लेके जाना पड़ता है। लड्डू है, बर्फी है, केला है, रबड़ी है, कुछ भी है, जो खाने पीने की व्यवस्था है सब लेके जानी पड़ती है। सही बात है ना? वैसे मेरी बेटी को लड्डू पसंद है तो मैं लड्डू ले जाता हूँ उसके लिए। लड्डू ले जाते हो? हाँ अब लेके जाता हूँ, तुम्हें पता तुम्हारी भाभी होगी, अब मुझे तो मेरी बेटी की पता है। तुम्हारी बेटी ने कभी हमें तो खिलाए ना लड्डू। ऐसा है छोटे दामाद जी, अब कोई बात नहीं, अब छोड़ो इन बातों को, मुझे देखने दो, मैं आगे जरा भैंस देख लूँ मैं। ठीक है ठीक है, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है पिताजी, हम ठीक है, हाँ राम 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 राम। ये मुझे पागल लगता है। बेटी, लल्ली, बेटी। हाँ अब मैं आप आ गए? अरे बेटी, पिताजी हो क्या आप आ गए? ये कैसी बात होती है? खुशी नहीं होती, बात ये है, दुखी दुख होता है। खुशी? अरे खुश हुआ अगर पिता को देख के, किन बेटियों को खुशी नहीं होती? मैं तो आपके यहाँ पिताजी कल आने वाली थी अपने पैसे लेने। चलो अच्छी बात है, तुम खुद ही आ गए मुझे देने। लाओ पैसे दो। अरे नहीं, मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन गड्डी बंधी रखी है, चिंता मत कर। मैं जरा किसी बहुत जरूरी काम से आया हूँ। उन गड्डियों को क्या अपनी चिता पे रखोगे? इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें बताऊं। देख मैं तुझे बताऊं, मैंने तुझसे 4 दिन की कही थी, आज 3 दिन हुए, बता। हाँ अरे ये सही कह रहे हैं पिताजी। अगर मैं अपनी जुबान से अगर हटूं तब कहना तो कि पिताजी ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। देख ऐसा है, मैं बड़ी जल्दबाजी में आया हूँ। अब मैं तुझे जल्दबाजी? मेरे लिए ये समझ ले कि बस मैं वहां से बैठा और यहाँ हूँ, ये समझ ले। क्योंकि देख ऐसा है कि वहाँ बहुत जोर से बैंड बज रहा है। हाय दैया, बैंड! मुझे बड़ा शौक है डांस करने का। देख मैं तुझे बताऊं, यहाँ ये जो सामंता की नगरिया है, सामंता की नगरिया में हम लोग आए हैं बारात लेके। तुम क्यों बारात लेके आए हो? नहीं बारात लेके नहीं, सगाई हो रही है यहाँ। अब मैं तुझे बताऊं कि देख ऐसा है कि यहाँ पे जो है एक भसड़ पड़ गई है बहुत बुरी। एक तो पिताजी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, सिक्का लेके आए हो या बारात लेके आए हो? क्या लेके आए हो? बारात लेके आए बेटी, बारात। अभी तो तुम सिक्का कह रहे थे। अरे सब मैं बता रहा हूँ तुझे, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, सुन कहाँ रही है तू मेरी? बताओ। लपल 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 कर रही है खामा खा। अब देख ऐसा है कि यहाँ बारात लेके आए हैं और मेरे जो दोस्त है ना उसको जो है सुनार दे गया धोखा।
धोखा दे गया सुनार बेटी। और मेरा जो दोस्त है बड़ा जिगरी मित्र है, तुझे पता ही है कितना प्यारा मित्र है मेरा। अब ये समझ ले कि सुनार धोखा दे गया। अब चीजवत चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, इसलिए मैं दौड़ा छूटा तेरे पास आया हूँ यहाँ। तो मैं क्या सुनारगिरी का काम करती हूँ? नहीं, सुनारगिरी का काम तू नहीं करती, लेकिन मुझे तुझसे कुछ चीज चाहिए थी। चीज चाहिए? हाँ पिताजी मुझ पे कहाँ है चीज? क्यों? पेंडल तुमने हड़प के रख रखा है। और बताओ। नहीं, कुंडल तुम मेरे खा गए बेच के। वो तो आ जाएंगे। कब आएंगे? नहीं, वो आ गए, तू ये समझ ले वो आ गए। जिस दिन तू घर पैसे लेने के लिए आएगी उस दिन पेंडल और सब चीज जो भी तेरा है सब ले आना तू। वो तो अच्छा है, मैंने घर पे खोने का नाटक बना दिया, मैं खो गए। मैं तुझे बताऊं, लेकिन अभी ज्यादा समय को ना गवाते हुए तुम मुझे कुछ चीज वक्त दे दे जिससे कि मेरे दोस्त की नाक कटने से बच जाए। पिताजी मेरे पास खुद के गहने नहीं है, वो तो सासू माँ के गहने रखे हैं। सासू माँ के? हाँ। अरे तो तू दे दे। पुराने पुश्तैनी गहने रखे हैं। अरे कोई बात नहीं, पुश्तैनी तो है लेकिन उनके सामने गहने तो दिख जाएंगे, आंखों के सामने के गहने तो पुराने गहने कौन चढ़ाता है? लल्ली लाज बच जाएगी, नहीं जूता पड़ेगा बेबा। अब तू ये चाहती है कि तेरे यहाँ पे आकर के नगरिया में आके हमें जूता पड़े? हमें तो नौता नहीं दिया, जबकि उन्हें ये भी पता है कि हम तुम्हारी बेटी इस गांव में शादी हुई है। अरे वो देना भूल गए होंगे, और फिर ऐसी बात है तो मैंने उन्हें बताया भी नहीं है कि मेरी लड़की यहाँ रहती है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने अपनी बेटी को यहाँ ब्याया हुआ है तो उनको कुछ पता नहीं है। पिताजी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम पहले पैसे तो मेरे दे के नहीं गए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। फालतू में मेरे जान लूट लग जाएगी फालतू में। हाँ, पर ये तो मैं शाम को ही दे जाऊंगा, सब काम खत्म कर मैं दे जाऊंगा तुझे। अरे पैसे अरे ऐसे कैसे दे जाओगे जब तक पूरी शादी नहीं हो जाएगी? तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे कि हमने मतलब कुछ तेरे साथ बहुत गलत कर दिया। तेरे मतलब है हमने जैसे कुछ किया ही नहीं है तेरे लिए। गलत के लिए तुमने अच्छा कौन सा किया है? तो एक बात बता कि अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए बेटियां सूली पे चढ़ जाती हैं, और एक तू बेटी है जो कि हम अपने बाप में जूता परवाए दे रही है। अच्छा, जूता पड़ेगा वहाँ पे? क्यों? पक्का? पक्का। अगर गहने दे दूंगी तो? फिर नहीं पड़ेगा जूता। पिताजी आप जूते खा लेना, लेकिन मैं गहने नहीं दूंगी। बेटी देख ऐसी बातें मत कर, मैं तुझे लड्डू लेके आऊंगा। कैसी बातें कर रही है तू? मुझे लड्डुओं की धमकी मत दिया करो। अच्छा चल, तो तू मुझे दे दे। देख मैं तेरा बाप हूँ, अब इतना भी तू काम नहीं करेगी अपने पिता के लिए, अपने पिता की इलाज के लिए, हैं? अरे कम से कम इतना होना चाहिए कि एक पिता है, एक पिता इतनी बेबसी से तेरे पास आया है तो उसको। ठीक है, ला रही हूँ। अब ज्यादा अब हमारा तो मर जाना ही ठीक है। तो फिर एक काम करो, पहले मर लो। नहीं तू लिया ना, पहले मर लो। नहीं तू जा ना, मरो। लिया। पिताजी दे जाना शाम हाँ, को पक्का। नहीं शाम को नहीं, फिर मैं सुबह तो पक्का ही दे जाऊंगा मैं। अब इसमें शाम से सुबह कहाँ घुस रहा है बीच में? अगर मैं नहीं हो पाता हूँ किसी कारण, तुम क्या नहीं हो पाते हो? नहीं मेरा मतलब मैं अगर व्यस्तता से अगर नहीं निकल पाता हूँ तो मैं दे जाऊंगा, और नहीं निकल पाया तो फिर तो तुझे पता सवेरे आ पाएंगे या नहीं। ठीक है, ठीक बेटी, ला रही हूँ। जा, अब जा। बहुत सुंदर है बेटी, बहुत बढ़िया है, नहीं मान जाती है बात है। अब ले आए बजी क्या नहीं बेटी, अब बहुत देर कर ली बेटी। ये लो, ये मेरी सास के गहने हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे गहने हैं लेकिन। अरे तो कोई बात नहीं, दर्द दिला। ये हमारी समदिन जी के गहने हैं, तेरी सास तो हमारी समदिन हुई, तो कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी ये शाम को नहीं, शाम को ही दे जाना आप। हाँ देख, शाम को तो शाम को, नहीं तो मैं सवेरे तो निश्चित दे जाऊंगा, चिंता मत करो। और बता पिताजी, ये गहने मुझे दे जाना। अगर मेरे ससुर को पता लग गई या कोई भी तुमने चालबाजी खेली मेरे साथ तो तुम्हें नहीं पता, ससुर साहब मुझे घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। देख, अगर ससुर ने तुझसे कुछ कहा, अगर तेरे ऊपर उंगली उठाई या तुझे घर से बाहर निकाला तो कह देना, नहीं तो मैं कह दूंगा। क्या? तेरी इतनी अच्छी जगह दूसरे लड़के से शादी करूंगा, बढ़िया घर से निकाल के कि राम के राज्य करेगी बेटी मेरी। तुम मेरे गहने लाओ, गहने दो मेरे। ना ना ना, चिंता मत। या घर बिगाड़वाने आते हो? अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। मैं तो मुझे दे दो मेरे कह रहा हूँ ना ना, अच्छी नहीं मत, अब ऐसी बातें करेगी जूता पड़ जाएगा। बातें कर रहे हो? लौटिया को 2 जगह बिठाओगे? हैं? तो कोई बात नहीं, एक जगह बैठी रहे। अब तलटिया में जा रहा हूँ। एक ही जगह तो बैठी हो, आप 50 जगह बैठी हो। तुम क्या फालतू की बकचोदियां कर रहे हो? बेटी जाओ। बदतमीजी की शब्द बोलती है। बोलना पड़ता है। चल मैं चलता हूँ। जाओ यहाँ से, मेरे गहने और
पैसे दे जाना, बता रही हूँ। हाँ दे जाऊंगा। वरना मुझे जिंदगी तेरी करने में समय नहीं लगेगा। हैं? तेरे ही कर दूंगी तुम्हारी जिंदगी तेरी। हाँ ठीक है चल, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ये आशीर्वाद मत दिया करो अब मुझे। चुप हो जा। ये हाथ है ना सिर्फ बर्बादी की तरफ उठता है। ये हाथ अपनी तरफ करो तो बर्बाद हो जाओ। अब जाए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटी, जा रहा हूँ। एक बाप को। अरे नंदी, नीचे आ उतर के। क्या कर रहा था वहां छत पे? अरे बाबू वो बरसातों का पानी भर गया ऊपर, तो फिर पनारे में। हाँ तो मट्टी लगा रहा हूँ वहां से। बेटा बेवकूफ, पनारे का पानी पहले निकाल देना जब मट्टी लगाना उसमें। तो वही तो करके आया हूँ, घर में चुचा रहा है। चाह रहा है तो खाली कर आया छत? हाँ कर आया। और तू क्या कहते हैं, तू खेत पे क्यों नहीं गया सवेरे से? है बे? कितनी बार बताऊं, तो मैं छत पे काम कर रहा था। मैं छत पे काम कर रहा था तो छत का पानी निकाल के खेत पे चला जाता हूँ। खेत में पानी कौन लगाएगा? तो अभी तो निकाला है पानी, चल अभी मट्टी लगाऊंगा जब जाऊंगा। अब कहाँ जा रहा है तू? खेत पे जा रहा हूँ। तो जा। अभी वो गए भाभी के पिताजी घर से। भाभी के पिताजी घर से? हाँ समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या, रायता कैसे फैला पड़ा है। और पहले दूसरे आया तीसरे था। दिन आ जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन मतलब पहले भी आया था? हाँ कहीं तू सपने फपने तो नहीं देख रहा? सबने? हाँ। कैसे सबने? मैं तो देखूंगा सबने। अरे हमारे समधी साहब अभी मुझे मिले थे, यूँ कह रहे थे कि मैं तो घर गया ही नहीं, मैं तो किसी क्या कहते हैं भैंस देख के आ रहा हूँ कहीं से। भैंस देख के आ रहे हैं? हाँ। ऐसे ही मुझसे कह रहे कि भैंस देखने के लिए आया हूँ, लेकिन घर में आए थे वो। घर में आए थे? हाँ घर में आए कितनी थे। देर गए रुक के? अभी मैंने छत पे से देखे, अभी निकल के गए। अभी कितनी देर रुक के गए हैं? जब से मैं छत पे हूँ, जब से मैं देख ही रहा हूँ, यहीं पे बैठा रहे हैं। चल तू जा, तू खेत खाना पे जा, बाप मैं बेटी क्या क्या बातें करते रहते हैं। जा रहा हूँ मैं खेत पे। कहीं ऐसा ना हो कहीं ये आदमी सत्यानाश करके चला जाए घर का। बाहू, बाहू, ओ बाहू, जी यहाँ। वो यो कह रहा हूँ तेरे पिताजी आए थे? पिताजी नहीं तो पिताजी काहे को आएंगे? ऐसे थोड़ी है मेरे पापा जो रोज तीसरे दिन मुंह उठा के चले आए। नहीं मैंने, मुझे ऐसा लगा, मुझे क्या कहते बता रहा था कोई कि तेरे पिताजी आए थे। पिताजी आपकी उम्र हो गई और मुझे मिले भी थे। नहीं, लेकिन मिले होंगे तो यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए? पता नहीं आखिर कलीस क्या है। वो तो घूमते रहते हैं, उनका तो काम है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास ही आएंगे वो। नहीं मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो तेरे पास आए, क्योंकि अभी मुझे मिले थे तो कह रहे थे। वो कहाँ आते हैं पिताजी यहाँ पे? तुम्हें पता है मेरे घर का तो पानी भी नहीं पीते वो। हाँ वैसे बात तो सही है, क्योंकि अभी मुझे मिले थे तो यूँ कह रहे थे मैं भैंस देख के आ रहा हूँ। चल ठीक है, नहीं आए थे तो चल कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा आए तो थोड़ा हिसाब से रहना है ना कोई, क्योंकि तेरे पिताजी का कुछ ऐसा हिसाब किताब है, मुझे पता है उनकी, है ना। मतलब ये कि पहले भी वो कई बार पैसे ले जा चुके हैं और देने का नाम नहीं लेते, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन गलती तो आपकी है पिताजी, आप क्यों देते हो? अरे जब तो मैंने आज तक कहा नहीं, क्योंकि गलती मेरी है, मुझे क्या पता था कितना लीचड़ आदमी। मेरा मतलब है ऐसे ऐसे है वो, पर ध्यान रखियो है ना, आप कोई अब विपदा देने ना वाले की गलती है, तुमने दी हमसे पूछा भी अब नहीं। मेरा कहने का मतलब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब गलती मत कर देना, जब कोई हो गया विपदा तो हो पड़े। गया, तो फिर उस पे काय को ज्यादा वो उखाड़ रहे हो? चल ठीक है। ठीक है, सही कह रहे हैं, पैसे तो ले गए जी, ले लेते हैं किसी का, लेकिन देते नहीं है। इनकी नियत ही खराब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे पापा है ही नहीं, थोड़े चेंज हो गए। अब मम्मी होती तो पूछती नहीं। अरे नंदी, नंदी हाँ बाबू। तू एक काम कर, मैं जब तक देखभाल कर ले रहा हूँ मैं देख लूंगा पानी की तरफ तो, और क्या कहते हैं तू भाभी के पास जा और महेश से परसों तू खाद वगैरह लेके आता हाँ, उसका हिसाब होना, उसके 19,400 रुपये निकलने, उसको पहुँचने हैं। 20,000 रुपये भाभी से लिया जाके। ठीक है, जा जल्दी जा। भाभी, भाभी तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम सही रखा है नंदी, और मैंने उस पर लगा दिया महाराज, क्योंकि चलते नंदी की तरह हो तुम। और बताओ कैसे चलूं? तुम्हारी तरह चलूं? मैं कैसे चलती हूँ? अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बोलो ना रहने दो, बोलो, रहने दो। मैंने कहा बोलो। अब रहने दो। मैं एक बात कहने आया था तुमसे। बोलना भी बात। पैसे दे दो 20,000 रुपए। 20,000 का तुम्हें क्या करना है? हिसाब करके आना मुझे किसी का। किसका? 20,000 रुपए दे दो, मैं खाद लेके आया था, उसका हिसाब करके आना है। 20,000? हाँ 20,000 पिताजी ने भेजा मुझे, 20,000 रुपए मंगाए और बोला कि लेके आने हैं। जाओ लेके आओ। जरूरी है? और क्या, अभी तुरंत? तुरंत जाओ, जल्दी लेके आओ। ठीक है, तो तुम यहीं खड़े रहना, अभी आ रही यहीं खड़ा हूँ मैं, लेके आओ। हाय राम, अब क्या बहाना लगाऊं? मुझे क्या पता ही, ये कलेश अभी लग जाएगी मेरे से। क्या करूं, कैसे इनको बहाना बनाऊं कोई नया?
कह दूंगी चाबी खो गई है। हाँ ये आइडिया सही है। ये नंदी महाराज, अरे नंदी वो बात दरअसल ऐसी है कि कैसी चाबी है? खो गई है भैया। चाबी खो गई? वो मैं नहा रही थी ना बाथरूम में, तो मैंने चुटिया में बांध ली थी। अब जैसे ही मैंने बाल खोले ना एकदम ऐसे करे, मतलब सिर धोया था मैंने, अब वो खो गई है। मैं बहुत देर चाबी खो दी और हंस रही हो? तिजोरी की चाबी खो दी है? अरे कहाँ हंस रही हूँ? कहाँ हंस रही हूँ? मतलब कहाँ कहाँ हंस हंस रही हूँ? तिजोरी की चाबी कहाँ खोई है? वो तो सेब की चाबी खो गई, पता नहीं कहाँ हाँ तो रखी है तो वो तिजोरी। अच्छा समझ में नहीं आ रही मैंने कहाँ रखी है। अब क्या कहूँगा मैं पिताजी से? तुम एक काम करो, 2 घंटे इधर उधर घूम आओ, मैं 2 घंटे में ढूंढ लूंगी। इधर बहरा लो, जब तक जाओ बैलों को चरा लो। अगर ना मिली चाबी तो? अरे मिल जाएगी। सोच अच्छी रखो, नाम अच्छा तो सोच भी अच्छी रखो। तुम्हारी भी सोच बहुत अच्छी है, दिख रही है वो तो मुझे। पिताजी, ओए पिताजी, ओए पिताजी। पिताजी आप ठीक हैं? अरे बेटा तू, मुझे मेरे पैसे दे दो लाओ जल्दी। अरे लल्ली हैं? पैसे दो जल्दी फटाफट। पैसे? हाँ। बेटी पैसे बेटा आज इतवार है। अरे आज का दिन है। आज तो देख बहुत बंद रहेंगे बैंक। अरे मुझे नहीं पता, कहीं से भीख मांग के लाओ, पैसे दो मुझे। तुम्हें पता है मेरी जान को बहुत बड़ी लूट लग गई है। दे ऐसी बातें मत किया कर, आज तो इतवार है, आज मैं कैसे दे पाऊंगा बता तुझे। पिताजी मुझे जल्दी पैसे दे दो, तुम्हें नहीं पता वो पिताजी मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मुझ पे एक भी पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? पता है मांग रहे होंगे, लेकिन तू क्यों इतनी चिंता करती है, हैं? चिंता ना करूँ तो और क्या करूँ? देख आज इतवार है, आज तो मैं वैसे कैसे भी नहीं दे सकता तुझे पैसे। अब देख कल जो है 12 बजे तक मैं तेरे पास पहुंचा दूंगा, पक्की बात। क्यों? हम्म? पैसे दे दो लाओ। आज इतवार है, आज बैंक बंद है, बैंक में पैसे अब बैंक में से निकालूंगा तभी तो देने आऊंगा। तुम तो ये कह रहे थे गड्डी बांध के मैंने घर पे रख रखे हैं, उन्हीं गड्डियों में से दे दो। गड्डी पे चढ़ा दी रबड़, और गड्डी खोने बिल्टे की वजह से मैंने बैंक में रखवाया है मैं। हाँ अब तू ऐसे देख रही घूर के, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल पहुंचा दूंगा 12 बजे तक पक्की। और अगर नहीं पहुंचाए तो? कसम से। और बता। मेरी कसम मत खाया करो। अपनी कसम? हाँ। अम्मा की कसम? अरे किसी की भी खाओ। कल अगर 12 बजे तक मेरे पैसे नहीं पहुंचे हाँ तो फिर तुम सोचना। कोई बात नहीं है? नहीं मेरा मतलब ठीक है, पहुंच जाएंगे, पक्की बात है। मैं क्या करूंगी? तू कुछ मत करियो, मैं करूंगा सब। मैं आऊंगा तुझे पैसे देने। और बता। ठीक है। ठीक है, पक्की बात है। दे देना मेरे पैसे। अरे मैं दे दूंगा लल्ली, दे दूंगा। अभी तू जा। लेकिन अब मैं क्या जवाब दूंगी? जवाब कुछ मत दियो, तू जाके मक्कड़ बना दी, पेट में दर्द हो। हाँ पेट में दर्द हो, सो जाइयो। मुझ पे ऐसे ढोंग धतूरे करने नहीं आते हैं? अरे ये करने में तो भलाई है, वरना फिर तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। हाँ अब मैं कह रहा हूँ तू ऐसी चली जा, कल 12 बजे तक तेरे पास बिना कहे बिना सुने पैसे न पहुंचे। जब कहना तू नाम बदल देना अपने बाप का। ठीक है 12 बजे पैसे दे देना, बता रही हूँ। जा पक्की। और लड्डू खा जाती मत खा, कल पहुंच जाएंगे पैसे। अरे नंदी, नंदी, नंदी। जी पिताजी। नंदी कहाँ है? पिताजी नंदी नहीं है। नंदी नहीं है? हाँ। मैंने तो उसे घर भेजा था। वो आ गए गाँव, मतलब रामलीला देखने गए, पास के गांव में हो रही है। अच्छा अच्छा, तो चल छोड़ो, अगर वो गया भी है तो मैंने तो उसे घर भेजा था। रामलीला कैसे दे रहे? आज इसके कान हेठूंगा आज दे। क्या कहते हैं, तू ऐसा कर, एक काम कर, वो जो गहने है ना तेरी, क्या कहते हैं उसके सास के, वो मुझे दे दे। वो मुझे गिरवी रख के, क्या कहते हैं, एक ज़मीन का वो हो गया है तयबंदी, तो उस ज़मीन को मैं ले लूँ। मौके की ज़मीन है बेटा, और देख 2 साइड की रोड है, और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपने मरते मरते इस नंदी के लिए कोई दुकान फुकान डाल के आराम से सेट हो, तो तेरे लिए ये मकान हो जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा। बेटा जल्दी से दे दे मुझे गहने, क्योंकि देख मौके की चीज़ है, मौके की चीज़ बार बार नहीं खरीदनी। पिताजी वो गहने नहीं बेचने दूंगी मैं। अरे बेच थोड़ी रहा हूँ। ओ सॉरी, मतलब हाँ मैं नहीं दूंगी। अरे तू चिंता मत कर, बेच थोड़ी रहा हूँ मैं, तो खाली ये समझ ले 1 महीने के लिए रख रहा हूँ। ऐसा है मेरा जो है फिक्स पैसा निकलने वाला है, मैंने 20 साल की एफडी कराई थी ना अपनी, तो मेरा फिक्स पैसा निकल आएगा अगले महीने में। तो अगले महीने में उस पैसे को मात दे के अपने गहने छुड़ा लाऊंगा। और मुझे ज़मीन लेनी है। देख अगर ज़मीन ना ली है तो जो कम से कम 10 ग्राहक ऐसी हैं जो उस ज़मीन को लेने के लिए उत्सुक खड़े हैं, बस ये समझ ले मौका ढूंढ रहे हैं। वो तो मैंने फंसा रखा है 20,000 रुपये दे के, जब कहीं बात बनी है। क्या सोच रही है? अच्छा हाँ गहने दे पिताजी, फटाफट। वो गहने मैंने रख दिए हैं। कहाँ रख दिए? मनी ऑर्डर में। निकाल के दे दे। अरे वो पिताजी मैंने छुपा के रख दिए हैं, मैं दे दूंगी आपको। छुपा के रख दिए? कितनी देर में दे देगी फिर बताना। दे दूंगी, मुझे ध्यान आ जाने दो थोड़ा। ध्यान आ जाने तो क्या खो दिए तूने? नहीं खोए नहीं है।
तो? मतलब मैंने रख दिए हैं एक जगह। कहाँ रख दिए? तो निकाल के लाना। हाँ तो 2 घंटे बाद ले जाना। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ 2 कमरे घंटे की। मुझे भी एक काम है, उसे 1 घंटे में निपटा के मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तू निकाल के रखियो, है ना? ठीक है। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरे गहने दे दो, लाओ जल्दी। हाँ। बेटी तू आती है मुझे बताती नहीं है, और अगर ऐसी बात थी, देख मैं तुझे बताऊं कि वो जो है लड़की विदा नहीं हुई है अभी, जब विदा होगी तभी तो गहने मिलेंगे तेरे। तुमने तो ये कही थी कि सिर्फ चढ़ा के शाम को दे जाऊंगा, फिर शाम को ही सुबह दे जाऊंगा। सुबह की कही थी पुत्री, मैंने कही थी बेटा, लेकिन देख बात क्या है, अभी वो विदा नहीं हुई है। अब तुझे पता है कि गांव के, तुझे पता है उसूल होते हैं कुछ। मुझे उसूलों के बारे में मत समझा, मुझे गहने दे दो। मेरे ससुर साहब गहने मांग रहे हैं, कल को पता लगी वो मुझे घर से निकलवा रहे हैं अपने लौंडों के हाथों। तुम मुझे गहने दे दो। देख इतनी जिद मत किया कर तू, मैं तुझे बताऊं। तुम ऐसा ज्यादा बच्चे मत बनो, मुझे गहने दे दो। बच्चे क्या बनना है हम? हाँ, गहने दे दो। अब एक बात बता कि जब कोई विदा नहीं हुआ है तब जबरदस्ती दुल्हन के उसमें नार में से ज्वेलरी को खींच लूं? बता। अरे ज्वेलरी खींचने के लिए तुमसे कौन कह रहा है? मैं अपने गहने मांग रही हूँ, तो उसके गहने मांगने नहीं आई। तुमने ये कही थी कि गहने और पैसे एक साथ ले जाइयो। हाँ कही थी। तुम चाहे चलो पैसे बाद में, लेकिन मुझे गहने अभी तुरंत चाहिए। पैसे की मैं तुझे बताऊं, पैसों की हड़ताल हो गई है 2 दिन की बैंकों की। तूने पढ़ा नहीं अखबार में? तू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती? पिताजी मुझे मत चलाओ, चलो पैसे बाद में दे देना, तुम मुझे पहले गहने दे दो। लाओ बेटा, अभी जब गहने नहीं आए, वो बहू विदा होके नहीं आई है लड़की, अब वो आ जाएगी तब जाके तो गहने लूंगा। अब इस तरीके से मुंह उठा के मैं गहने लेने पहुंच जाऊं, खामों का मेरी इज्जत तुम्हें नहीं। शर्म नहीं आई? तुम्हारी बेटी के सास के गहने तुम किसी दूसरे पे चढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैं बताऊं पिताजी, ना तो तुमने कोई शादी में चढ़ाए और ना तुम्हें कोई काम था। ये वो गहने, तुम पैसे और गहने दोनों तुम्हारे पेट में गए, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट, तुमने सदा बेटियों का खाया। 1.5 लाख में तो तुमने मेरा सौदा कर लिया। वो तो अच्छे लोग हैं, वो खा गया मैं। हाँ मैं खा गया, मेरे पेट में गए वो गहने, मेरे पेट में गए, मेरे पास है गहने। अब बता, तू ले ले, मुझ में नहीं है कुछ। अब बता क्या करेगी? और ज्यादा इकट्ठे करेगी नहीं, तब बता रहा हूँ। ये बैठ देखा है, यहीं से तुराई करूंगा गांव के बाहर तक, सूदम साथ। पिताजी तुम पागल हो क्या? हैं? पागल हो? बिल्कुल बुद्धि नहीं है तुम्हें। क्या बुद्धि नहीं? शादीशुदा बेटी पे हाथ उठाओगे? उठाऊंगा, इकट्ठे करेगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम मेरे गहने दे दो मुझे। हम पे नहीं है, ले ले हमसे। क्या लेगी ले? हम पे नहीं है, बता। पिताजी तुम्हें नहीं पता, मेरा घर बिगड़ जाएगा। हाँ तो बिगड़ जाएगा तो दूसरा फंसवा दूंगा, दूसरा दूल्हा देखूंगा तेरे लिए बढ़िया। शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें सोच कहने में? कहने में क्या, मैं तो करवा दूंगा। चल, मेरे पास बहुत लड़के हैं। एक फौजी करवा दोगे? यही करना सीखा है तुमने जीवन में, और तो कुछ करना आया नहीं। क्योंकि जो लीचड़ बने की आदत तुम में है ना, वो सुअर में भी नहीं हो सकती। चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब गए तेल लेने, मुझे पता था मुझे कोई गहने वहने नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे पता था कि ये 2-3 दिन से रोज आ रहा है, और इसीलिए ये आ रहा था कि गहने और पैसे के चक्कर में। तुम्हें शर्म नहीं आई है? अरे शर्म नहीं आई तो किसी कुआं पोखर में जाके कहीं अपनी जान दे दो। कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि तुम खा किसका रहे हो, ले किसका रहे हो। वैसे हमारे सामने तुम पानी पीना तक स्वीकार नहीं करते और बाद में जाके लस्सी मारते हो घर पे। है लस्सी? लस्सी कब पिलवाई तूने? ऐसा है, सुनो, तूने देख लिया तेरे बाप ने तेरे साथ क्या किया। ये दूसरा ब्याह करना चाह रहा है तेरा। इन लोगों की औकात यही है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये तेरा बाप है ही नहीं। चौधरी साहब, मुंह मत चलाओ, मुझे उंगली मत दिखाओ, क्योंकि तुमने जो काम किया है ना, अगर मेरी तरफ 1 उंगली है तो 3 तुम्हारी तरफ है, ये ध्यान रखना। करवारी बेइज्जती? बेइज्जती तुम्हारी इज्जती कब थी जो तुम्हारी बेइज्जती होगी? अरे तुम तो उन लीचड़ आदमियों में से हो कि जिसको क्या कहते हैं, नाली में से अगर वो कीड़े हो कि जिसको नाली में से निकाल के साफ किया जाए ना, तब भी वो कीड़ा का कीड़ा ही रहे। चौधरी साहब बहुत बोल रहे हो। बकवास नहीं, सुनो, अगर कल तक मेरे गहने और पैसे अगर मेरे घर नहीं पहुंचे, पुराने 1.5 लाख भी अगर घर नहीं पहुंचे ना, तो वो पटा तोड़वाऊंगा, पिछवाड़े पे के चूतड़ों पे से खाल खिंचवा दूंगा। ये ध्यान रखना। हम पे नहीं है, ले लो। ले लोगे? बता दो, ले लो। और फिर तुम्हारी तरफ है कौन? क्या करोगे ना? क्या करोगे? हैं? तुम इस बहू को घर से बाहर, इस बेटी को घर से बाहर निकाल लेते ना, निकली हुई है। तुम्हारी तरफ तुम्हारे खिलाफ गवाही, और तू गवाही नहीं देगी ना, तो याद रखियो तेरे लिए उस घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। सही कह रहे हैं पिताजी, मैं गवाही दूंगी तुम्हारे खिलाफ। चौधरी साहब, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। गलती नहीं हो गई, मुझे पैसे गहने सब कुछ चाहिए और पिछला हिसाब भी क्लियर। मैं 2 दिन की मोहलत मांग रहा हूँ बस।
2 दिन। 2 दिन ध्यान रखना, बस। 2 दिन। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे गहने मेरे पास नहीं आए ना, तो एक बात ध्यान रखना, तीसरे दिन तुम्हारे दरवाजे पे पुलिस होगी और वो पटा तोड़वाऊंगा। ये कसम भगवान की, सपने में भी याद रखोगे। चल घर चल, और आज से इससे बिल्कुल नाता तोड़ दे। कह जा इसके दरवाजे पे थूक के जा कि आज से तू मेरा बाप नहीं है। अरे शर्म आती है तुम जैसे लोगों को रिश्तेदार कहने में। आ जल्दी। 2 दिन आपके और तीसरा दिन हमारा, ध्यान रखना पिताजी। बेटी लल्ली, बेटी लल्ली। चौई साहब राम राम। अरे दूर हटो, पहले सामान दो। ये लो चौई साहब। बाबू चेक कर इसमें सामान, पैसे 20,000 रुपये और वो 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं चौई साहब। बेटी काय की बेटी? किनकी बेटी? सही है, गहने सही है। जी ये पकड़ पैसे। वो तो मुझे तुम्हारी औकात की पता है। 1.5 लाख क्यों नहीं है? 1.5 लाख रुपए है नहीं है चौई साहब। नहीं तो है क्यों नहीं है? वो तो मुझे पता है, आपने 1.5 लाख में मुझे बेचा है। हाँ और तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम उन्हें वापस लौटा दो। इसको सिखाया है ना तुमने। न मैंने तो इसे लिखा के पढ़ाया है। तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं इसका घर बर्बाद करने में। अगर मैं इस घर में ना मुखिया हूं तो तुम तो इस घर को लूट के ले जाओ। अरे इस मकान तक को बिकवा दो, हमारे खेत खलियान तक बिकवा दो। तुम्हारा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मुंह में मुंह मार दो तुम। कोई पानी पानी पूछने की जरूरत नहीं है, जा अंदर जा और ये संभाल के रख दे। लल्ली अरे बाहर में गई लल्ली, और तुम भी जाओ, निकलो अपनी रास्ता नापो। और आज के बाद इस घर की तरफ पैर करके भी मत सोना, ये समझ लेना हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, निकल लो यहाँ से। ये भी ना आ जाए। हाँ जाओ निकल लो, ये कहीं नहीं आएगी। इसके लिए हम मर नहीं गए, ये घर है उसके लिए। उसका परिवार बहुत अच्छा है कि उसको खूब आराम से रखेगा यहाँ पे। तुम्हारी तरह लीचड़ परिवार के नहीं है हम लोग। तुम भी जाओ। मत आ जाना। अरे मैं नहीं थूकने आए। भी ना हूँ तुम्हारे दरवाजे, कहो तो तुम्हारे मुंह पे थूक के भगाऊं तुम्हें। थूक के भगाऊं? हम थूकेंगे?